हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट 14 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो विनोबा भावे थे। इन्होंने 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी लाल हरदयाल, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने संगठन खुदाई खिदमतकार के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। इन्होंने 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, तो सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौता से कौन प्रत्यक्ष प्रभावित हुए? ऑप्शन ए महिलाएं, ऑप्शन बी श्रमिक, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी है दलित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दलित। 26 सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता से प्रत्यक्ष दलित वर्ग के लोग प्रभावित हुए और इसके तहत प्रांतीय विधानमंडलों में जो दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई थी। तो 1932 में पूना समझौता में कौन प्रत्यक्ष प्रभावित हुए थे? दलित लोग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का गठन कहाँ किया? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी काबुल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन सिंगापुर में किया और यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ठीक, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया? ऑप्शन ए चौरी चौरा, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन जो सी है चंपारण और ऑप्शन डी है बरदौली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण में। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण जो है चंपारण से 1917 ईस्वी से प्रारंभ किया। चंपारण आंदोलन कृषकों से जुड़ा हुआ था और इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ चंपारण से किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? ऑप्शन ए चमनलाल, ऑप्शन बी एम एम जोशी, ऑप्शन सी है जतिन दास और ऑप्शन डी है
जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी समय इसमें प्रथम विभाजन हो गया, जिसका मूल कारण साम्यवादियों एवं सुधारवादियों के बीच मतभेद था। ठीक, तो 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी क्रांति और ऑप्शन डी है देशभक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केसरी। ठीक है, केसरी जो कि मराठा में लिखी जाती थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था जो कि केसरी थी। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? ऑप्शन ए राजेंद्र लाहेड़ी, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सचिंद्र सान्याल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन। ठीक, चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ सूर्यसेन ने तिरंगा ध्वज को लहराया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी वीडी सावरकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी वीडी सावरकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर। ठीक, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक मतलब कि महाराष्ट्र में की थी और यह गुप्त संगठन था। इसका वार्षिक जो सम्मेलन था वो क्रांतिकारियों के द्वारा क्या किया आयोजित होता था। ठीक, तो अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? वीडी सावरकर। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो सेम दे दिया है वीडी सावरकर, तो इसको कट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन डी है 1925। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1907 में। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस में बंट गई थी। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी जॉन साइमन, ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड बर्किनहेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। जिस समय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई उस समय भारत में समग्र राजनीतिक वातावरण क्रांतिकारी आतंकवादी जो थे गतिविधियों के कारण क्या है भयानक उत्तेजनापूर्ण था और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, मतलब कि 7 सदस्य थे, कोई भी भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं था। तो लॉर्ड इरविन इस कमीशन की नियुक्ति के लिए क्या थे? जिम्मेदार थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार थे लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी रोशन सिंह।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन की रचना महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता था। ठीक, तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए जीडी सावरकर, ऑप्शन बी वीडी सावरकर द्वारा, ऑप्शन सी एमएल ढींगरा द्वारा, ऑप्शन डी एस कृष्ण वर्मा द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस कृष्ण वर्मा द्वारा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत एस कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी है नजमुद्दौला। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खान। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है? तो वो थे अलीवर्दी खान ने। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पुणे थाने, ऑप्शन सी राजमहल, ऑप्शन डी मैमन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल में। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? राजमहल में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1665 में निम्नलिखित में से किसने बंबई को अपने अधिकार में ले लिया? ऑप्शन ए इन्फेंटा, ऑप्शन बी चारनाक, ऑप्शन सी जेरल्ड अंगियर और ऑप्शन डी है हम्फरी कुक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेरल्ड अंगियर। जब चारनाक ने कलकत्ता को बसाया था, जेरल्ड अंगियर ने बंबई पर क्या किया था? अधिकार कर लिया। तब यह नगर बहुत ही सामान्य अवस्था में था। तो बाद में अंग्रेजों ने इसे एक व्यापारिक रूप में विकसित किया। ठीक, तो 1665 में निम्नलिखित में से किसने बंबई को अपने अधिकार में ले लिया था? वो थे जेरल्ड अंगियर ने ले लिया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी लेडी कैथरीन मेयो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे तथा 1928 में आए साइमन कमीशन का लाहौर में क्या किया? विरोध किया। और इसी विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में क्या होते हैं? लाला लाजपत राय घायल होने से उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने अनहैप्पी इंडिया की रचना की थी। ठीक, तो अनहैप्पी जो पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका? ऑप्शन ए भगत सिंह और राजगुरु, ऑप्शन बी सुखदेव और राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह और बी के दत्त, ऑप्शन डी राजगुरु और बी के दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह और बी के दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उस समय 2 बम तथा कुछ पर्चे फेंके। जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापार विवाद विधेयक पर क्या हो रही थी? बहस चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, और केंद्रीय असेंबली बम कांड में उन पर क्या किया गया था? मुकदमा चलाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने बम फेंका था? भगत सिंह और बी के दत्त, मतलब कि बटुकेश्वर दत्त। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह के मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? ऑप्शन ए नेपियर, ऑप्शन बी हार्डिंग, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह के मृत्यु के बाद मुगल सम्राटों को राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी। कैनिंग के समय 1857 को विद्रोह हुआ और इसी कारण कैनिंग ने वैसी घोषणा की थी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है? ऑप्शन ए लाला हरदयाल से, ऑप्शन बी तारक नाथ से, ऑप्शन सी जीडी कुमार से, ऑप्शन डी है रामनाथ पुरी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामनाथ पुरी से। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है रामनाथ पुरी से। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना दत्त का संबंध था? ऑप्शन ए काकोरी कांड से, ऑप्शन बी इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, ऑप्शन सी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, ऑप्शन डी युगांतर दल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो कल्पना दत्त का संबंध है उनका संबंध किससे है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी विपिन चंद, ऑप्शन सी सतीश चंद, ऑप्शन डी जदुनाथ सरकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संस्थापक आर.सी. मजूमदार थे। विपिन चंद, सतीश चंद और जदुनाथ सरकार विभिन्न इतिहासों के क्या थे? लेखक थे। और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक जो थे आर.सी. मजूमदार थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन ए अक्टूबर 1934, ऑप्शन बी अप्रैल 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी मई 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी जून 1940 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मई 1936 ईस्वी में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में कांग्रेस के भीतर हुआ था और इसका प्रथम सम्मेलन मई 1936 ईस्वी में हुआ। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मनसुख लाल नजर, ऑप्शन सी जोसेफ बैटिस्टा, ठीक बैटिस्टा, और ऑप्शन डी है ताराकांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनसुख लाल नजर। ये मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन के क्या थे? अवैतनिक संपादक के रूप में जाने जाते थे। गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इस पत्रिका को निकाला करते थे जो भारतीयों में क्या था? काफ़ी लोकप्रिय थी। ठीक, तो इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक मनसुख लाल नजर थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। भूमिगत आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। ठीक, और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता क्या हुए थे? गिरफ्तार कर लिए गए थे और कुछ उसमें शामिल थे जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो
आंदोलन। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए JL नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए JL नेहरू। सन 1935 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस कॉन्फ्रेंस में किसानों की समस्याओं तथा अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में भी विचार किया गया था। ठीक, तो उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे इलाहाबाद में जो 1935 में हुई थी वो थे JL नेहरू। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? ऑप्शन ए धीरे धीरे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेट और ऑप्शन सी है प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी केंद्र में प्रतिनिधि सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डोमिनियन स्टेट। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट का क्या किया? प्रस्ताव दिया गया था। अंग्रेजों के प्रस्ताव को भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया था और अंत में अगस्त प्रस्ताव क्या हुआ? बहुत ही सफल नहीं हो पाया था। ठीक, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? डोमिनियन स्टेट का, 2 स्टेट के लिए। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की निम्न में से एक ने रखी। ऑप्शन ए NM जोशी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी MK गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी मांगों को लेकर के 1936 में क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में हुई। कहाँ हुई ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में। सन 1922 में भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद में हुई। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस ने भारत में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त मतलब कि भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। ठीक, तो भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में हुई थी, वो हुई थी इलाहाबाद में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी MG रनाडे, ऑप्शन डी रास बिहारी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अपने जीवन काल में सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। उन्होंने क्या है कि 1855 से और 1869 तक लंदन में प्रवास किया और इसके लिए उन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।